दोस्तों, आप भी मानसून में इस तरीके से फूलों का आनंद लेना चाहते हैं, अपने गार्डन में चारों तरफ हरियाली देखना चाहते हैं, अलग-अलग कलर के फूल देखना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे बल्ब के बारे में जो सालों-साल चलेंगे आपके गार्डन में और आपका गार्डन हमेशा रंग-बिरंगे फूलों से भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और एक खास पौधा है जिसको मैं कभी भी बता सकती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको 5 बल्ब बताऊंगी जब आप इस मानसून में लगा लेंगे तो आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो सबसे पहला फूल है हमारा, तो पहला प्लांट हमारा है फुटबॉल लिली प्लांट। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है, ये बल्ब से लगने वाला प्लांट होता है। आप इसको एक बार आपने लगा लेंगे ना तो बहुत सारे मल्टीपल इसके बल्ब हो जाते हैं और इतने हो जाते हैं ना कि पूरा अगर प्लास्टिक का गमला है ना तो उसको फाड़ के निकल जाएगा। इतने सारे बड़े बड़े प्याज के आकार के इसके बल्ब होते हैं, अपने आप बहुत फैलते हैं अंदर से और बहुत खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। इसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों, आप कहीं से भी एक बल्ब इसकी लेके आइए आप, फिर उसके बाद से देखिए ये पूरा गमला भर जाएगा। ये ऐसा प्लांट है ना कि पूरा सालों साल ये चलेगा। और जब इसकी फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं इसके बल्ब को। और नहीं तो आप उसमें भी रहने देखो, नीचे मल्टीपल होते रहेगा। और क्योंकि ये इतना मल्टीपल हो जाता है ना कि आपको ना इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गमला फाड़ देता है। मेरे भी गमले के साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने प्लास्टिक में लगाया हुआ था, तो वो क्या हुआ कि इतने सारे बल्ब बन गए कि बाहर से पूरा छेद के निकल के बाहर भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए मेरा पहला पॉट है जिसमें लगा हुआ था। पूरे पूरे तरीके से इसको पूरा ये मल्टीपल हो गया था कि मेरा पूरा गमला ही टूट गया है। तो बहुत सारे बल्ब निकाल के इसमें हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये देखिए अभी सीजन चल रहा है ना, रेनी सीजन भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि इसमें स्प्राउट होने लगा है। मतलब कि अब ये बल्ब फिर से उसमें पत्तियां आने लगी हुई हैं। इसको अलग हम निकाल कर रखा गया और ये लगा दिया गया है, तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस प्लांट के बारे में आपको यही खास बात ध्यान देनी है कि इसकी जो मिट्टी होगी ना, आपको बहुत भुरभुरी टाइप की बनानी है, बहुत ज़्यादा इसको टाइट मिट्टी नहीं बनानी है। तो उसमें आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट और 20% आप सैंड ले सकते हैं और वो 10% आप वर्मी का वो कोकोपीट ले सकते हैं। इसका अच्छे से मिक्स कर दें, मतलब यानी कि पानी इसमें बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, पानी आराम से ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए और इसको प्रॉपर धूप इसको मिलना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंसुलिन प्लांट। ये बहुत फ़ायदेमंद प्लांट होता है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही इसकी प्लांट के इसके फ़ायदे हैं और ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। वैसे तो बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, बट मेरे पास ये वाइट वाला है। और दोस्तों, इसके बल्ब नहीं आते, इसको ना नीचे में जो अदरक टाइप का होता है ना, उस टाइप के इसमें नीचे होते हैं कंद जैसा, तो उसको उसको लगाते हैं। तो उसको भी स्टोर करके आप रख दीजिए, फिर आप उसको मई जून में लगा दीजिए। फिर इस तरीके से ये पौधे बनने लगेंगे और फिर उसके बाद से पूरी जब तक बरसात होगी तब तक इसमें फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, ये सीजन है, इसको आप लगा सकते हैं इसके बल्ब को और ये पूरी बरसात आपकी फ्लावरिंग करेगी। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जब रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है ना, तब ये प्लांट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो नीचे जो बचता है ना उसका कंद, तो उसको आप स्टोर करके रखना होता है। नहीं तो आप अगर किसी गमले में जिसमें लगा है उसी में छोड़ दीजिए, तो जब मौसम आएगा ना फिर बरसात का, तो मतलब ये गर्मियों से अपने आप इसमें पत्ती आने लगती है। तो ये जैसे देख पा रहे हैं ना कि मेरी पूरी तरीके से सूख गया था, फिर उसी गमले में रह गया था और फिर मैंने कुछ बोरे में लगा दिया था। तो मई जून में इसमें मई में नहीं, जून में पूरी अच्छे से इसमें ग्रोथ हुआ है और फिर अब पूरी बरसात इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है और आयुर्वेद के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्लांट होता है। दोस्तों, इसको भी पूरा फुल सनलाइट चाहिए होता है और इसको भी ऐसी मिट्टी तैयार करनी होती है जिसमें कि पूरी इसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे, बारिश का पानी बिल्कुल इकट्ठा ना हो, नहीं तो इसमें जो कंद सड़ने लगेंगे। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है अमरलिलीज। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी भी बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे कलर में ये भी है। तभी मेरे पास देख पा रहे हैं अभी इसमें से पत्तियाँ निकल रही हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग एक बार हो चुकी है। फिर दोबारा पत्तियाँ, अब इन पत्तियों को कट करके हटाना पड़ेगा, तब जाके इसमें से नए नए फ्लावरिंग का निकलेगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, यही क्योंकि अगर पत्तियाँ ज़्यादा निकलेंगी ना तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएंगी। और ये भी कंद वाला बल्ब वाला है, देख पा रहे हैं।
ये भी बल्ब वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी एक से मल्टीपल हो जाता है। अगर आप एक अगर बल्ब लगा रहे हैं ना, तो वो अगले साल तक ले पूरा गमला वो भर जाएगा। तो आप इसके बल्ब को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो उसी में लगे रहने दें। मैं तो उसी में रहने देती हूँ, जिससे कि अपने आप उसमें जब फ्लावरिंग का सीज़न होता है तो अपने आप इस तरीके से ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होती है, फिर अपने आप फिर सूख जाता है। और फिर उसके बाद से जब समय आता है ना, पूरा मतलब ठंडी के पास है ना, एकदम सूख जाता है, एकदम सूख जाता है, मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कि उसमें कुछ है, सिर्फ कंद दिखता है। बट अपने आप जब समय आता है ना, तो फिर उसमें पत्तियाँ आती हैं, इस तरह से फ्लावरिंग भर भर के होती है। दोस्तों कम पैसे में अगर सालों साल आप में फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो ये पौधा आपके लिए बेस्ट है। मानसून में ज़रूर लगाइएगा इसका बल्ब। दोस्तों चौथे नंबर पे है रॉयल लिली। ये तो मतलब पूरा रॉयल लिली नाम सुन के आपको लग जाएगा कि ये मानसून वाला प्लांट होता है, और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी खास बात ये होती है ना कि एक बार आप इसे लगा लिए ना इसका बल्ब, फिर दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें इतने सारे सीड्स बनते हैं ना। अब ये फ्लावरिंग जैसे भी इसकी सूखने लगेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे सीड्स, मतलब कि एक पॉट में आपको बहुत सारा, मतलब इतना ज़्यादा मिलेगा ना आपको, इसमें बीज की पूछिए मत। तो इसको आप बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, इसके बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार मैंने इसमें बल्ब लगाया था, उसके बाद से ये अपने आप भी जो सीड बनते हैं ना, तो उसमें फट के गिर जाते हैं। तो ये है हमारा स्पेशल प्लांट, जो मतलब एक बार आपने गार्डन में लगा लिया ना, फिर दोबारा ये जाने का नाम ही नहीं लेगा। कुछ भी करिए आप, ये जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतने सारे इसमें बीज प्रोड्यूस करता है ना, तो आपको मतलब वो आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो गिर के उसमें फट के उसमें गिर जाएगा, गिर के फिर नया पौधा बना लेगा, इस तरीके से जंगल बना देगा एकदम से। अगर आपने फ्लोर पे, मतलब आप ज़मीन पे अगर गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो मतलब ये पूरा भर ही देगा। और उसके बहुत सारे बल्ब होते हैं, एक दूसरे से इतने मतलब लहसुन जो होता है, लहसुन बड़ी-बड़ी कलियाँ उस टाइप से जुड़े रहते हैं इसमें। तो इसको आप बल्ब से भी लगा सकते हैं और बीज से भी। दोस्तों 5वें नंबर पे हमारा है सबसे मस्त खूबसूरत प्लांट, खुशबूदार प्लांट जिसे कहते हैं रजनीगंधा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। इसके भी बल्ब आपको मई जून में लगा लेने चाहिए, और इस तरीके से फ्लावरिंग आपको मिलेगा। और ये बहुत सुगंधित प्लांट होता है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और जब भी इसमें फ्लावरिंग होती है ना, पूरा आस-पास एकदम महक जाता है, क्योंकि खुशबू वाला प्लांट होता है। और इसमें देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत कई तरह की इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे कई रजनीगंधा कई तरह के वैरायटियों में आती है ना, तो गुलाब जैसे भी एकदम उसमें फ्लावरिंग होती है, मतलब अलग-अलग फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा इन सब गुच्छों में। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। और ये मेरे पास ये व्हाइट वाला है, और देखिए कितना जंगल हुआ पड़ा है, मतलब पूरा गमले को इसने छेक लिया है। बट इसमें इतना जंगल हुआ है कि इन पत्तियों को रिमूव करेंगे तभी जाके इस तरीके से फ्लावरिंग हो पाएगी। तो मतलब कुछ तो 2-3 में तो मेरे निकले हुए हैं, बाकी ये पूरा जंगल हुआ है। अब इसमें करेला-वरेला लग गया है, तो उसको निकालते नहीं बन रहा है, कट करते नहीं बन रहा है। बट जब ये करेले का जब सीज़न खत्म होगा तब इसको कट करना है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है बल्ब वाला ना, कि जो आप एक बार लगा लिए तो ये मल्टीपल हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। और एक सीज़न में ये पूरा सब सूख जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाहे उसी गमले में आप रख सकते हैं, और उसके बाद से फिर जब सीज़न आएगा तो अपने आप इस तरह से हरा-भरा हो जाएगा। तो मेरा जो पुराना गमला होता है ना, मैं उसी में छोड़ देती हूँ। मैं उसको मतलब अगर बहुत ज़्यादा ही भर जाता है ना, तो निकाल के कुछ उसमें से अलग कर देती हूँ, बाकी सब उसमें छोड़ देती हूँ। तो फिर अपने समय पे आता है, फिर इस तरह से फ्लावरिंग होने लगता है। तो दोस्तों ये सब जो बल्ब वाले प्लांट है ना, इसको अगर एक बार लगा लिया आपने ना, तो फिर आपके गार्डन से कभी जाएगा नहीं, आपका गार्डन हरा-भरा और खूबसूरत हो जाएगा, मतलब रंग-बिरंगे फूलों से आपका गार्डन भर जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 बल्ब वाले प्लांट, जो आप एक बार अपने घर में लगा लेंगे तो फिर दोबारा इन्हें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना होगा कि आप पड़ोसियों को भी बाँटेंगे, तो रिश्तेदारों को बाँटेंगे, तो भी ये कम नहीं होने वाला है। और ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। जब बारिश होती है ना, जब इसमें फ्लावरिंग ये देखने को मिलता है ना अपने छत पे, तो मतलब मन ही एकदम खुश हो जाता है। तो इस मानसून में आप ज़रूर इस 5 बल्ब को ज़रूर लगाइए। अगर आपको किसी एक मतलब इनका सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पे सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी।
दोस्तों सभी प्लांट्स के लिए मतलब सेम ही मिट्टी चाहिए होता है, कोई भी मतलब कि इन पांचों बल्ब के लिए कोई ऐसा नहीं है स्पेशल मिट्टी, सबके लिए सेम ही है क्योंकि मतलब किसी में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंद वाला है ना, तो ये उसका सड़ने का भी चांस होता है। तो रेन लिली जैसे हो गया, चाहे सारे पौधे हो गए, तो बारिश में तो खिलते हैं बट ध्यान दें कि ज़्यादा पानी स्टोर ना हो पाए गमले में, क्योंकि बारिश में ही बाहर ही रहेंगे, घर में तो ये रहेंगे ही नहीं। पर बस यही ध्यान देना है कि उसमें पानी स्टोर ना हो, तो ऐसे ही मिट्टी तैयार करें, कितना भी बारिश हो कुछ भी हो कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।